अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिन्नात इंसान को 3 वजूहात की बिना पर तंग करते हैं, परेशान करते हैं। नंबर 1, जिन किसी पर आशिक हो जाता है। मुझे बहुत सारी ख़वातीन के ऐसे मैसेजेस मौसूल हुए कि जिन्नात उन पर आशिक हो जाते हैं और उनसे हम मिसरी भी करते हैं। आशिक हो जाता है या फिर जिन्नियाँ किसी मर्द पर आशिक हो जाती है, तो उनको फिर उनके साथ फिर ये गलत काम करते हैं। एक तो ये है। नंबर 2, जो हमारे बाज़ दफ़ा घरों में या फिर बाज़ दफ़ा हमसे कमी कोताही हो जाती है। वो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हम घर के अंदर वो किसी भी घर में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन अमूमन यही कहा जाता है कि जहाँ पर जो वीरान घर होता है वहाँ पर अपना डेरा डाल लेते हैं, या दरख्तों के नीचे या गंदगी में। ठीक है, इसलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब वाशरूम में भी कहते हैं कि जब जाओ तो दुआ पढ़कर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। ये जिन और जिन्नातियों से पनाह मांगी है जब जाए तो उनसे। या फिर घर में किसी जगह होते हैं, इंसान वहाँ पेशाब कर देता है, ठीक है, या फिर जो उनसे कहीं पर पेशाब करे कि दुआ पढ़कर पेशाब करे। दरख्त के नीचे बाज़ दफ़ा पेशाब कर दिया जाता है, कोई साए वाली जगह में पेशाब कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर उन पर पानी गिरा दिए जाते हैं, कूदा जाता है, उनके बच्चे मर जाते हैं। तो चंद ये वजूहात हैं, जिन वजूहात की बिना पर वो जिन्नात का जो नुकसान होता है, किसी का बच्चा मर जाता है, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया, वो फिर इंतकाम लेने के लिए आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये मेरी बात हमेशा याद रखें। वो इंतकाम लेते हैं और इंतकाम लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो घर हमारा है, हम जहाँ मर्जी रहें, पर उनको घर में नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे मामला है तो आप सरसरी सी घर में खड़े होकर कह दीजिए कि देखें आप कोई भी मुखातिब नज़र आपको नहीं आएंगे, लेकिन आपने मुखातिब होकर ये कहना है कि देखें अल्लाह तबारक व तआला ने एक आखिरत का मैदान भी रखा है। अगर तुम किसी पर जुल्म करोगे तो अल्लाह ताला को हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपने कहीं पेशाब कर दिया है, कहीं पानी गिर दिया है, आपको नुकसान हो रहा है, उससे को मैं खुदा का वास्ता है, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ या माज़रत चाहती हूँ। तो दूसरी वजह ये है कि हम गलती या फिर सुस्ती की वजह से हम उनको नुकसान पहुँचा देते हैं, इस बिना पर वो आशिक होते हैं। बाज़ दफ़ा बगैर किसी सबब के ऐसी फ़ुज़ूल में वो तंग कर रहे होते हैं ताकि किसी को परेशान करें। तो ये 3 वजूहात हैं कि 3 वजूहात की बिना पर जिन्नात इंसान को परेशान करते हैं। इसलिए मैं एक बार कहा करता हूँ कि बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुबह-शाम दुआओं का एहतमाम करो। कम से कम आप सुबह भी दुआओं का एहतमाम करो, ज़्यादा ना सही तो एक दुआ पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शयउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समा। 3 दफ़ा सुबह, 3 दफ़ा शाम को पढ़ लो। ठीक है, इस दुआ का एहतमाम करो, यकीन मानो। और इसके अलावा अल्लाह दुआ अनस बिन मालिक मेरे पास मौजूद है, तो अगर दुआ अनस बिन मालिक आप पढ़ लेते हो, पीडीएफ की शक्ल में मेरे पास मौजूद, अगर किसी को चाहे तो मुझसे ले सकता है। अगर किसी को कि मेरी वेबसाइट maulanamasudenqb.com, वहाँ जाएगा, वहाँ दुआ अनस लिखेगा तो वो दुआ अनस आ जाएगी वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। अगर वहाँ से आपको ना मिले मुकम्मल तौर पर तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर मौजूद होता है, तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। वो दुआ अनस बिन मालिक, मैं यकीन माने आपको बता नहीं सकता कितना उसका फ़ायदा है। सुबह भी और शाम में उसका एहतमाम करना शुरू कर दें, तो फिर देखिए अल्लाह ताला कैसे आपको सिर्फ जिन्नात से नहीं, हर किस्म हर शर से अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाएंगे, हर जालिम से अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगी होगी वीडियो। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।